हेयर लॉस की जो मेन प्रॉब्लम है वो कब से स्टार्ट हो गई कि कब से ऑब्जर्व होने लग गया कि यार हेयर लाइन डिसीड हो रही है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो बल्कि अब कैप पहन के ही घूमता रहता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की ही क्यों सोची? क्योंकि अब देखा जाए तो जो बाल चले गए हैं वो कोई सा भी ऑयल वगैरह लगा लो वापस नहीं आते। अब तो मेरा फोटोज़ का शौक भी अब मेरा कम हो गया है हेयर लॉस की वजह से। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से तो जुड़े ही जुड़े और ये वीडियो के साथ साथ आपको एक नया कंटेंट मिलने वाला है। एक नए पेशेंट की जर्नी मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी कवर करी थी सेम वैसे ही। और आज जो मेरे सामने बैठा है वो मेरा रिलेटिव भी है, छोटा भाई बोल लो, मेरा छोटा भाई है। ये सिर्फ अभी 22-23 साल का है। इसका नाम है आयुष्मान। तो इन्हीं के मुँह से जानते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में कि क्या कर रहे हैं आजकल और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सो आयुष्मान, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सौरभ भाई ने आपको बता ही दिया है कि मेरा नाम आयुष्मान है और मैं अभी गवर्नमेंट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं 22 हो गया है, मेरे को 23 लग गया है, मतलब 23 रनिंग चल रहा है मेरा। और अभी मेरा ग्रेजुएशन ही मेरी अभी रिसेंटली हुई है कुछ टाइम पहले। तो मैं गवर्नमेंट वगैरह की ही तैयारी कर रहा हूँ और मतलब हम आस पड़ोस में ही रहते हैं, मतलब हम बचपन से ही जानते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। सो आयुष्मान के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आज से 3-4 साल पहले, लगभग 3 साल पहले 2019-20 की बात कर रहा हूँ, इसके बाल इतने बेहतरीन थे। इसके बाल थोड़े कर्ली टाइप के थे और बहुत बेहतरीन कंडीशन में थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये इनकी पुरानी पिक्चर्स है तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। बहुत बेहतरीन कंडीशन, बाल बहुत ही ज़्यादा डेंस, हल्के कर्ली हेयर्स थे, पूरे कर्ली नहीं, हल्के कर्ली हेयर्स थे। बालों का टाइप ही ऐसा था कि थोड़े कर्ली हेयर्स थे और बहुत ज़्यादा डेंस थे। अच्छा खासा लुक आता था। ये सिर्फ आज से 3 या 4 साल पहले की कंडीशन है। 19-20 की कंडीशन है ये, जब 2019-20 चल रहा था और बहुत अच्छी कंडीशन थी। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लियरली और बहुत अच्छे बाल थे इसके। 19-20 के बाद से इसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शायद 20 के बाद से स्टार्ट हुई। हेयर लॉस की जो मेन प्रॉब्लम है वो कब से स्टार्ट हो गई कि कब से ऑब्जर्व होने लग गया कि यार हेयर लाइन डिसीड हो रही है? मेरा आई थिंक 2019 और 20 से ही मुझे को पता लग गया था कि मेरी हेयर लाइन, सबसे पहले तो मेरी हेयर लाइन जाने लगी। उसके बाद जब मैं थोड़ा बालों में हाथ मारता था तब मेरे हाथों में काफ़ी बाल आते, तो मैं वो तो सोचता था कि चलो ये तो होता ही रहता है। पर उसके बाद मेरी फिर हेयर लाइन 2019 या 20 से ही मेरी रिसीडिंग होने स्टार्ट हो गई थी मेरी हेयर लाइन। उसके बाद फिर मेरी डेंसिटी धीरे धीरे करके रिसीड होने लगी और अब तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गई है। तो आप लगा लीजिए कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था अपना और ये हर दूसरे दिन, भाई अभी क्या कंडीशन है, भैया अभी क्या कंडीशन है, हर दूसरे दिन चेक करने में 2 महीने हुए ऑलमोस्ट मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन को। ये देख के घबरा गया, भाई बाल दोबारा चले गए यार, ये तो कैसा हुआ, ये वो सब। फिर जब 6-7 महीने हुए ट्रांसप्लांटेशन को मेरे कंप्लीट, फिर इसके दिमाग में आ गया कि हाँ भाई कोई चीज़ है, अब इस चीज़ का सॉल्यूशन है और अब मैं भी इस तरफ जा सकता हूँ। तो बहुत टाइम से पीछे पड़ा हुआ था कि यार ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, कि पैसे जमा कर लेता हूँ। शायद ट्यूशन्स भी देते हो बच्चों को, ट्यूशन देता है बच्चों को। तो लगा हुआ था कि यार अपने खुद के पैसों से ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाऊंगा, पैसे जमा करके। तो वैसे ही इसने किया, पैसे शायद जमा करें और अब फाइनली हो चुके हैं। फाइनली पैसे जमा कर चुका है और हेयर ट्रांसप्लांटेशन इसका 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर को हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। और आज जो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज तारीख है 16 अक्टूबर, तो 2 दिन बाद इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। और मैं जा रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ दिल्ली और इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो भी होगा मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। सो आयुष्मान, जैसे आपका बड़ा भाई भी है, क्या उसको ये प्रॉब्लम है? हाँ, उसको भी अब धीरे धीरे होने लगी है, बल्कि पहले मुझे हुई ये प्रॉब्लम, उसके बाद ही उसे होगी। वरना उसके बाल भी जैसे मेरे डेंस थे वैसे ही उसके बाल भी थे, पर उसको भी अब धीरे धीरे करके होने लग गया। तो उसने बोला पहले तू करवा ले, उसके बाद अब कुछ टाइम बाद वो भी सोच रहा है इस चीज़ को कराने की। उसकी भी डेंसिटी जा रही है, हेयर लाइन भी उसकी अब धीरे धीरे, जितनी मेरी गई है उतनी तो नहीं, पर कुछ टाइम बाद उसका भी वैसे ही हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका जो बड़ा भाई है वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और मेरे साथ का ही है और इससे लगभग 4 साल बड़ा है। लगा सकते हैं कि पहले इसकी रिसीड हो गई थी हेयर लाइन। और क्या कारण लगता है कि जेनेटिक कोई ऐसा, क्योंकि भाई के बाल देखे तुम्हारे मैंने, तो उसकी हेयर लाइन इतनी ज़्यादा रिसीड नहीं है, ना के बराबर है। यहाँ डेंसिटी थोड़ी बहुत उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, लेकिन हेयर लाइन अगर देखा जाए तेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही है उसकी, मतलब इसकी तो बहुत ज़्यादा जा चुकी है। कोई जेनेटिकली ऐसा कुछ दिखता है कि फैमिली में कुछ ऐसा?
जेनेटिक ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मेरे जो दादा की साइड के हैं उस साइड से तो, क्योंकि मेरे दादा के भी अभी तक हेयर अच्छे हैं, मेरे फादर के भी अभी तक हेयर अच्छे हैं, पर मेरे नाना के जो थे, मतलब मेरे नाना, उनके हेयर काफ़ी, मतलब 50 की एज में ही उनके हेयर काफ़ी पूरे ही चले गए थे, उससे पहले ही उनके चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक ही है ये, मेरे नाना की साइड से ही है, क्योंकि हाइट भी मेरे नाना पे ही गई है, और शायद ये सब जेनेटिक ही है। हाँ, हाइट का मैं एक बता दूँ, इसके जो जेनेटिक्स है होते हैं कि बच्चों के जेनेटिक्स किसी की तरफ भी जा सकते हैं, या तो मम्मी की तरफ जा सकते हैं या पापा की तरफ जेनेटिक्स जा सकते हैं। तो इसके जो जेनेटिक्स है वो इसकी मम्मी की साइड पे ज़्यादा गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो नाना की हाइट है वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 5'10", 5'11" थी। इसकी जो हाइट है भाई की वो 6'1" है, 6 फुट 1 इंच का है ये। लेकिन इसका भाई है जो, इसके भाई की जो हाइट है वो 5'3", 5'4" के अराउंड है। तो लगा लीजिए बड़ा भाई है इसका, कितना ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि इसके भाई के जो जेनेटिक्स है वो गए हैं अपने दादा लोगों की तरफ, इसके गए हैं नाना लोगों की तरफ। और नाना लोगों के केस में इसके मैंने देखा, इसके नाना के बाल ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, क्योंकि बचपन से ही पड़ोसी है मेरा, तो नाना के बाल बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन दादा के उतनी जल्दी नहीं गए थे। दादा के तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर लॉस में। और दूसरी चीज़, दूसरा कोई और इसके अलावा कोई और रीज़न जो आपको लगता है कि यार ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है? हाँ, एक्चुअली उस टाइम पे जब मैं 11th-12th में था तो मेरे बाल बहुत कर्ली थे, तो मुझे कर्ली हेयर इतना ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो मैं उस टाइम मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से ही स्ट्रेटनर मैंने यूज़ करा था उस टाइम, और उस टाइम हमें तरीका भी नहीं पता था किस तरह से स्ट्रेटनर यूज़ करना है। तो हम उसे रूट्स में भी लगाते थे पूरे अच्छे से, ना ही इसमें कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमने काफ़ी यूज़ कराया और हमें इतना अच्छा तरीका पता भी नहीं था। तो वो मैंने कम से कम 1 साल उसे अच्छे से यूज़ करा। उसके बाद मैंने फिर स्ट्रेट वगैरह भी करवाए थे अपने बाल, जो एक ये भी रीज़न है जो मुझे लगता है कि मेरे हेयर फॉल का। स्ट्रेटनर यूज़ करना, तरीके से यूज़ करना अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ध्यान है इसके कर्ली हेयर्स बहुत अच्छे लगते थे। आप लोगों ने फोटोज़ में देखा, बहुत अच्छा लगता था उन बालों में। लेकिन हो जाता है कई बार, जैसा ट्रेंड स्ट्रेट का फैशन चल रहा था, बाल रंगने का फैशन चल रहा था थोड़ा लड़कों के बीच में, तो उसी ट्रेंड का हिस्सा है ये भी, उसी एज ग्रुप का हिस्सा है। तो इसने देखा देखी हो ही जाता है यार, उसने बाल स्ट्रेट कर रखे, मैं भी करता हूँ। तो वही एक चीज़ था। अब इसको पता है, अब उस एज पे पहुँच चुका है कि हाँ मेरा वो लुक बहुत बेहतर था पहले वाला, जब कर्ली हेयर थे बहुत अच्छे लगते थे थोड़े बहुत इसके जब कर्ली हेयर थे। लेकिन फिर स्ट्रेट करे इसने कंटिन्यू, बहुत टाइम तक मैं देखता था, लगा रहता था, स्ट्रेट करता रहता था। और उल्टे सीधे तरीके से, मतलब हर दूसरे दिन बाल स्ट्रेट करके निकल रहे, शाम को घर से निकल रहे, थोड़ा स्ट्रेटनर शाम को चला दिया, सुबह निकल रहे, ऐसा इसका शेड्यूल था। इसका एक दोस्त भी है पंकज, सेम, दोनों की सेम कंडीशन है, सेम हाइट है दोनों की, दोनों बंदे एक जैसे लगते हैं, 6-6 फीट के दोनों। और दोनों, उसके भी शायद बाल अच्छे खासे जा चुके हैं। हाँ, उसका भी प्लान है इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का। तो सेम तरीके से दोनों ने किया, और कुछ इस तरीके से भारी नुकसान जो है जेनेटिक्स तो था ही, लेकिन हो सकता है ये बॉल्डनेस इसका थोड़ा लेट आता है। लेकिन एक जो मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि बार बार स्ट्रेटनर यूज़ करना, बार बार लगा लो, इसने बोला 1 साल तक कंटिन्यू स्ट्रेटनर यूज़ किया है इसने, घर से बाहर निकल रहा है स्ट्रेटनर यूज़ कर रहा है, तो कुछ ऐसी कंडीशन थी। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस इसका अच्छा खासा है आज की डेट में। अगर हम देखा जाए, एज बहुत यंग है, 22 साल का कंप्लीट हुआ है अभी, जुलाई के बाद ही 23 रनिंग स्टार्ट हुआ है इसको, तो अभी बहुत यंग है। इस एज में इस लेवल का बॉल्डनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो बल्कि अब कैप पहन के ही घूमता रहता हूँ, क्योंकि वो हेयर, वो उसकी डेंसिटी ही अलग दिखती है मेरे को। अगर कोई मैं कहीं मैरिज वगैरह में जाता हूँ या कहीं पार्टी वगैरह में जाता हूँ, वो अलग ही दिखती है, इसलिए मैं वहाँ पे कैप ही पहन के ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने आप को घूमना। हाँ, तो आप लगा लो, सेम कंडीशन ऐसी मेरी भी थी, कैप पहन के ही निकलते हैं जनरली, अभी भी कैप पहनी है। आप लोगों ने फोटोज़ तो देखी अच्छी कंडीशन की, कि पहले 2-3 साल पहले तक इसकी कंडीशन ठीक ठाक थी, ठीक ठाक क्या बहुत अच्छी थी, और अब एकदम इसकी कंडीशन जो है वो उस अकॉर्डिंगली देखा जाए, एज के अकॉर्डिंगली तो वर्स कंडीशन हो चुकी है। और 2-3 साल अगर और बीत जाते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर नहीं जाए ये, तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की ही क्यों सोची कि अब मेरे को इस एज में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना चाहिए? मैंने, क्योंकि जब मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ कर दी हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी ऑयल यूज़ कर दिए जो आजकल मार्केट वगैरह में चल रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो जो बाल चले गए हैं वो कोई सा भी ऑयल वगैरह लगा लो वापस नहीं आते। हाँ, डेंसिटी का काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि आती है, पर मेरी तो वो भी नहीं आई थी। और जो बाल हेयर लाइन वगैरह चली गई है, वो कोई सा भी कुछ भी यूज़ कर लो, कभी आएगी ही नहीं। तो मेरे को इसलिए ही मेरे को ज़्यादा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ही करा, क्योंकि मैंने सौरभ भाई को भी देखा था, उनकी भी काफ़ी अच्छी मैंने रिजल्ट देखा उनका भी, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा। मनीष को भी देखा था। हाँ, मनीष भाई को भी मैंने देखा था। मनीष भी पड़ोसी है, मतलब हम सारे ऐसे करके ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं कि यार चल ठीक है, उसका बढ़िया आ गया, अब मैं भी इस तरफ मूव कर सकता हूँ। और अगर आपका पड़ोसी आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो और भी डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि पड़ोस में ट्रस्ट बनाए रखना
अगर आप अपने पड़ोस में ही ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप और जगह कहाँ से बना पाओगे। तो मेन है अपनी लोकेलिटी में ट्रस्ट बनाना, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हर जगह ट्रस्ट बन जाता है। तो वही एक इशू लोगों में होता है, ट्रस्ट इशू। तो इसको कुछ ऐसा इशू नहीं था, रोज़ ही देखता था ये, मुझे हर दूसरे दिन देखता था हाँ बाल बढ़िया लग रहे हैं यार, सही हो गया, तेरा तो बढ़िया हो गया ये वो भाई। तो ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद फाइनली अब इसका ट्रांसप्लांटेशन करवाने हम 19 को जा रहे हैं। फैमिली को मनाना पड़ा था क्या काफ़ी ज़्यादा? मतलब ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जैसे सौरभ भाई हमारे पड़ोस में ही रहते थे, तो उनका उन्होंने रिजल्ट देखा ही था, तो हम रिलेटिव ही हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतना उन्हें कुछ मतलब बोलने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। तो ये इशू होता है, जब तक कोई सामने से ना देख ले, रहता है माँ बाप को कंसर्न रहता है कि यार इतने सारे स्लिट्स बनाए जाएंगे सर पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना आ जाए। तो क्लिनिक वाइजली चूज़ करना है, अच्छे से देखना है कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जो है कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो चलो फैमिली को मनाने में तो कोई इशू नहीं आया, क्योंकि फैमिली जो है इनकी वो मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, फैमिलियर है काफ़ी ज़्यादा, और उठना बैठना है घर पे। सो कुछ नर्वसनेस वगैरह कुछ फील हो रही है ट्रांसप्लांटेशन से पहले? हाँ, थोड़ी तो नर्वसनेस है मेरे को, और थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि कैसे दिखूंगा मैं उसके बाद। तो इस तरह की थोड़ी एक्साइटमेंट है मेरे को, और नर्वसनेस भी थोड़ी हाँ है। बिलीव मी कि रिज़ल्ट 100% आएगा, और जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आप लोगों को शो की है उसी लेवल पे दोबारा आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट अभी की जो कंडीशन है, मैचेबल कंडीशन, प्रीवियस आप लोगों ने इनकी कंडीशन देखी कि पहले कैसी थी ट्रांसप्लांटेशन से पहले, एटलीस्ट उससे मैचेबल कंडीशन हम इनको दिला पाएँ, एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन इनका हो। और मेन चीज़ कॉन्फिडेंस, जो ये कैप लगा रखी है इन्होंने, इससे छुटकारा। हाँ, सबसे मेन। कितने साल हो गए कंटिन्यू कैप यूज़ करते हुए? मेरे को हो गए हैं मेरे को 3 या 4 साल। अब मैं कुछ रिसेंट मतलब 1-1.5 साल से तो रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं कम यूज़ करता था, पर जैसे मुझे पता लगा कि मेरा और ज़्यादा हो रहा है, तो मैं फिर रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ कैप को। तो आप लोगों ने देखा कि कैप एक सहारा बन जाती है, जिसको बालों के लिए एक अच्छा खासा कंसर्न होता है। कई लोग बोलते हैं सिर्फ बाल एक कंसर्न नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ये है वो है। अब देखो बंदे की तो हाइट भी अच्छी खासी, 6 फुट 1 इंच रेयरली होती है, खासकर उत्तराखंड में मैं बता दूं, रेयरली 6 फुट 1 इंच हाइट। 6 फुट 1 इंच हाइट, लेकिन तो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किस वजह से? हेयर लॉस की वजह से। हेयर लॉस की वजह से। तो फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। कोई अगर ऐसा बोलता है कि नहीं और चीज़ें भी होती है, डेफिनेटली और चीज़ें भी होती है, लेकिन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जो चीज़ें हमारे हाथ में है, अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको तो एटलीस्ट हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा कि जो चीज़ पॉसिबल है आज की डेट में। लोग देखिए कि इनकी प्रीवियस कंडीशन कैसी थी और अभी की कंडीशन कैसी हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो चुकी है, टेम्पल्स भी थोड़े रिसीड हो चुके हैं। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अच्छे खासे थोड़े बहुत टेम्पल्स जा चुके हैं। हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने इन्हें लगभग 2000 ग्राफ्स के आसपास बोला है कि 2000 ग्राफ इनको लग जाएंगे इजीली, और लंबे है काफ़ी, और मतलब अच्छा खासा 22-23 साल की उम्र है अभी, और अच्छा खासा हेयर लॉस हो चुका है। प्रीवियस कंडीशन आप लोगों ने देखी और अभी की कंडीशन देख रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज ये रिजल्ट वाला नहीं है, ये हेयर लॉस का ड्रास्टिक चेंज है कि अच्छी खासी कंडीशन से 2-3 साल पहले अच्छी खासी कंडीशन थी और इसमें पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसा महसूस होता होगा कि खुद ही देख के लगता है कभी कभी पुरानी फोटोज देख के कि यार 3 साल पहले है कुछ ऐसा था और अब ये है। हाँ, ऐसा मुझे बहुत बार फील होता है मेरे पास मेरी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ हैं। अब तो मेरा फ़ोटोज़ का शौक भी अब मेरा कम हो गया है हेयर लॉस की वजह से। तो ये चीज़ थोड़ा मेरे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगी मेरे को। बहुत सारे नेगेटिविटी आ जाती है, भले ही छोटी छोटी हो, लेकिन है तो नेगेटिविटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है हर चीज़ में। तो पार्टीज़ अटेंड करने में, फ़ोटोग्राफ क्लिक्स करवाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी को पॉजिटिविटी की तरफ बदलना है। इसलिए इनका ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए 19 को जा रहे हैं और इनकी पूरी जर्नी से आप जुड़ेंगे। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म हुआ, नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने लगे, हेड वॉश इनका कैसे कराया गया है। हेड वॉश इनका घर में ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि हेड वॉश करवाने के लिए क्लिनिक में ही विजिट करना है, हेड वॉश घर में भी किया जा सकता है। हेड वॉश, क्लॉटिंग कितने दिन बाद रिमूव होंगे इनके क्लॉट्स,
1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स जो भी कंडीशन होगी सारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, जैसे कि मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। और हेड वॉश इनका जो है घर में मैं ही करवाने जाऊंगा। और आप लोगों ने देखी अभी कि इनकी कंडीशन, हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड, दोनों साइड से आप लोग देख सकते हैं अच्छे खासे हेयर लाइन का नुकसान हो चुका है, बाल बहुत ज़्यादा रिसीड हो चुके हैं, हेयर थिनिंग भी थोड़ी बहुत फेस कर रहे हैं। ये सब कुछ इनका सही किया जाएगा 19 तारीख को और पुरानी कंडीशन में इनको लाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 से 8 महीने 1 साल में इनकी जो कंडीशन है वो पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे ही मैचेबल हो और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आए। सो आप लोगों ने देखी ये ओवरऑल कंडीशन इनकी अभी की कंडीशन है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जब इनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक नई जर्नी के साथ आप लोग जुड़ने वाले हैं, आयुष्मान की जर्नी, आयुष्मान के हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी। सो प्लीज़ जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में।